हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ बेसिक्स, जिसके अंदर हमारी तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंड थर्ड, आइडेंटिटीज़। फर्स्ट क्या बताया हमने? ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। सेकंड, इन्हीं के बीच में रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और लास्ट क्या हमने बताया था? आइडेंटिटीज। क्लियर? तो पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारी, उसके लिए हम क्या लेंगे? एक पहले लेंगे राइट एंगल ट्रेंगल। उस राइट एंगल ट्रेंगल से हम साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट, इन सब की क्या निकालेंगे? वैल्यूज। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसके लिए हमने क्या बताया? एक लेंगे हम राइट एंगल ट्रेंगल, जिसमें एंगल हमारा 90 डिग्री, ए, बी एंड सी, और ये हमारा एंगल थीटा। देखो, एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ये याद करना है तो उसके लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप ऊपर से नीचे पौन में करोगे तो ये होगा आपका साइन, कोस एंड टेंजेंट। क्लियर? अगर हम बात करें नीचे से, तो ये जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये होगा कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। तो अब हमारा हम बात करके देखें इस राइट एंगल ट्रेंगल के अकॉर्डिंग, तो हमारा, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो साइन थीटा हमारा क्या होगा? P अपॉन एच। P मीन्स परपेंडिकुलर BC, H मीन्स हाइपोटेन्यूस। तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कोस थीटा हमारा हो जाएगा B अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट थीटा क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम ऐसे ही हमारा कोसिकेंट क्या होगा हमारा? ऊपर से नीचे आए थे, अभी हम नीचे से ऊपर, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे हम, तो कोसिकेंट होगा हमारा H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही हमारा सीकेंट क्या होगा? H अपॉन B, और कोट थीटा हमारा हो जाएगा B अपॉन P। क्लियर है? तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। इसमें हम कुछ जो स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं उनकी एक टेबल होती है, जो स्पेसिफिक एंगल्स में लाइक हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके जो एंगल्स होते हैं लाइक जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45 डिग्री, ठीक है, तो उसकी भी हम टेबल इसमें सीखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस की जब हम बात करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता हमारा कोसिकेंट थीटा। अभी हम क्या कर रहे हैं? रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। एंड टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा? साइन अपॉन कोस।
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब टेंजेंट को हम क्या कह सकते हैं, हमारा एक होता है कोट थीटा। कोट थीटा हमारा होता है कोस अपॉन साइन, तो ये हमारा साइन अपॉन कोस है, तो हम टेंजेंट थीटा को और क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा क्या होगा हमारा, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का उल्टा। सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा कितना होगा हमारा, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अगर आप इसको देखोगे तो आप यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हमारे क्या थे, जो रिलेशंस है, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम बात करते हैं जो आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं। उसमें हमारी 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अगर हम बात करें सेकंड आइडेंटिटीज की, तो वो क्या होती है हमारी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटीज होती है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटीज़ हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो सोल्व होंगे इस बार, जो एमसीक्यूज आने वाले हैं, वे मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके सोल्व होंगे वो होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपकी जो टेबल होती है रेशियोज की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उसी से आपके सोल्व होंगे। तो वो टेबल आपको किस तरीके से लर्न करनी है, लर्न हो जाती है तो वेल गुड, अगर नहीं होती है तो आपको क्या करना है, उसको जो निकालने का एक तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसको निकालना किस तरीके से है। आपको सबसे पहले लेना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर आपको सबके अपॉन में क्या कर देना है, 4। फिर आपको उन सब का रूट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है सभी की। पहले हम निकालेंगे साइन, देन कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। तो आपका जो साइन 0, अब यहाँ से देखो, मुझे साइन 0 मैं यहाँ से निकालूंगा, तो 0 अपॉन 4 तो ओवरऑल 0 हो गया। तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1 अपॉन 2 हो गया। अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो रूट टू ही रहेगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रूट 2। और 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, रूट 3 अपॉन 2। और ये हमारा 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा। अब कोस में हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। जो हमारा साइन 90 है वो हमारा कोस 0 हो जाएगा। इसको इस तरीके से उल्टा लिखना है, 1, फिर रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1/2 एंड 0। यह आपका क्या हो गया, कोस। अब टेन का हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, हमने जो रिलेशंस पढ़े थे, तो टेन थीटा हमारा किसके इक्वल होता था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जब हम करेंगे तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा हमारा, 0। जब हम 1/2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 3। 1/√2 उसके अपॉन में 1/√2 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 1।
तो ऐसे ही जब हम इसको अपॉन में करके करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 और 1/0 जब हम किसी भी संख्या के अपॉन में 0 लिखते हैं तो वह हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब कोसिकेंट, कोसिकेंट का हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा। तो 1 जो साइन थीटा की जो हमारी वैल्यूज़ हैं जब हम उनको 1 के अपॉन में करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन में 1/2 ये क्या बन जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा √2, ये हो जाएगा हमारा 2/√3 और ये होगा हमारा 1। ऐसे ही हम सीकेंट के निकाल लेंगे। सीकेंट का हमने क्या पढ़ा था, 1/cos। सीकेंट थीटा क्या था, 1/cos थीटा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो क्या आ जाएंगी, सीकेंट थीटा की हमारी 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, जब आप जैसे हमने साइन और कोस की वैल्यूज़ उल्टी करी थी, आप ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यूज़ को भी उल्टा करोगे तो वो आपकी सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे कोट थीटा की वैल्यू। तो कोट थीटा हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है बिल्कुल। तो नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये आपकी जो थी जो स्पेसिफिक एंगल्स की एक टेबल है, इसका यूज़ आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपका इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्रिक्स के। ठीक है, तो आपको ये टेबल लर्न कर लेनी है एंड ये आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एग्ज़ाम में आपकी ये टेबल काफ़ी काम आएगी एंड प्लीज़ like this video and subscribe my channel and thank you so much for watching this.